हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि वीडियो बनाते हुए हमें ये समझ में नहीं आया कि वीडियो को शुरू किया जाए तो कहाँ से शुरू किया जाए, किस बात से शुरू किया जाए। जो 26 लोग 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में टेरर अटैक के अंदर मारे गए, बात वहां से शुरू की जाए या फिर वो टेरर अटैक कैसे हो गया, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया, इतनी बड़ी सरकार से चूक कैसे हो गई, बात वहां से शुरू की जाए। बात यहां से शुरू की जाए कि किस तरह से जो कश्मीरी हैं इस टेरर अटैक के बाद जो लोकल कश्मीरीज थे वहां पर, उन्होंने आगे आकर लोगों की मदद की, उन्होंने आगे आकर इनफैक्ट लोगों की जान तक बचाई। एक आध की तो उसमें जान भी चली गई। जिस समय हमला हुआ आप लोग पहलगाम में थे? जी, हम मार्केट में ही थे। क्या सुना था उस समय? एक्चुअली हम देख रहे थे कि लोग जो हैं वो बहुत वरिड हैं, तो हमने मतलब कंफर्म किया, तो लोगों से हमें मालूम हुआ कि बायसरन में कुछ ऐसी घटना हुई है। तो यहाँ पर जो लोकल्स थे तो उन्होंने देखा कि हम भी बाहर से ही हैं, तो वो लोग हमें प्रोटेक्ट करने लगे और उन्होंने बोला कि आप प्लीज हमारे घर चलिए। जितना भी इवन हम नहीं, रोड पर जितने भी टूरिस्ट थे यहाँ पर मौजूद, तो वो सभी को अपने घर की ओर लेकर जाने लगे। बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि यहाँ के लोग इतने बढ़िया से हमें इन्होंने अटेंड करा। बोला कि खाना आपको खाना चाहिए, हम खाना देंगे, पैसे चाहिए आपको पैसे देते थे हम, या आपको पानी कोल्ड ड्रिंक हर चीज पूछ रहे थे हमसे। और वो बोल रहे थे कि आपको अगर रात को रुकना है तो आप यहीं भी रुको हमारे घर में। आप बिल्कुल यहाँ के लोकल लोगों ने आपको सेफ किया, सुरक्षित, और बल्कि उन्होंने हमसे ये तक का नहीं पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। ये पत्नी क्यों लोग जो उड़ा रहे कि हिंदुओं को पकड़ पकड़ के ऐसा करा, ऐसा पे आ जाओ। वो कश्मीरी लोग बोलते हैं हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना, हमको यहाँ खाना बना भी दिया, और वो बोले आपको पैसा चाहिए हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे। कश्मीरी लोग ऐसा बोले। या फिर बात यहाँ से शुरू की जाए कि किस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है आज कि आम हिंदुस्तानी जो है वो कश्मीर के लोगों से नफरत करना शुरू कर दे। वो आम कश्मीरी जिसकी इस अटैक के बाद कमर टूट चुकी है, जिसका रोजगार टूरिज्म पर ही डिपेंड करता था, और अब उसके खाने के लाले पड़ने वाले हैं। हम अपने रोजगार पे, मैम आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं अपने रोजगार पे कुल्हाड़ी मारूंगा? क्या एक घर वाला अपने घर में आग लगाएगा? अगर वो अपने घर में आग लगाए, घर तो उसी का जलेगा ना। या फिर बात यहाँ से शुरू की जाए कि किस तरह से गोदी मीडिया इस घटना के बाद अपनी औकात पर आ गया। हाँ, अपनी औकात दिखाने पर आ गया। किस तरह से वो इस घटना के बाद कभी सुप्रीम कोर्ट को कोस रहा है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन को कोस रहा है, अभी भी गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये बार बार बताया जाता है, लेकिन क्या आतंक में मरने वालों का धर्म होता है? ऐसा है, क्योंकि अगर आप देखें कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने दिन के उजाले में ये कायर हरकत की है। दरअसल वो पहलगाम में पहुंचे और फिर महिला ने वहां पर बताया है, जो कि अपने पति को भी दिखा रही है, जो जमीन पर गिरे हुए हैं गोली लगने के बाद। धर्म पूछा और कहा ये मुस्लिम नहीं लगता, और फिर जाकर उन्होंने गोली मारी है। Problem in our country is we don't talk straight. There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time, because with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. These are matters in which the governments and armies must be given a free hand. They do not need to be discussed ad nauseum by petition after petition and argument after argument in court. इस बात से शुरू करेंगे किस तरह से हमारे होम मिनिस्टर जब वहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। हम जानते हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने इस चीज की डिमांड नहीं की होगी कि मेरे लिए रेड कारपेट लगवाओ, लेकिन फिर भी किसी बेवकूफ जीनियस का ऐसा दिमाग चला, नंबर बनाने के लिए, नजरों में आने के लिए, जी हुजूरी करने के लिए वहां पर उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। वैसे बात यहां से भी शुरू की जा सकती है कि इस घटना के बाद हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अपने डेप्यूटी सीएम के साथ किस तरह से एयर शो को एंजॉय कर रहे थे, और इनफैक्ट इसी बिहार के मधुबनी में चुनावी सभा के अंदर प्रधानमंत्री और सीएम नीतीश कुमार ये दोनों हंसते खेलते दिखाई दिए, प्रसन्न दिखाई दिए। कैमरे के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए अपनी हंसी को रोका जा सकता था। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने
ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब हम जानते हैं ये लाइन प्रधानमंत्री की काफी है, पूरे के पूरे गोदी मीडिया के लिए इतनी लाइन काफी है। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सवाल तो वो वैसे ही नहीं कर रहा सरकार से और हम जानते हैं वो करेगा भी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के ये साहस से भरपूर कथन काफी है गोदी मीडिया के लिए। अब वो ऐसा माहौल बनाना क्रिएट कर देगा, इनफैक्ट कर चुका है कि बस 1-2 दिन की बात है, भारत सरकार जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान के नक्शे को मिटाने वाली है। तो हमने सोचा बात वहां से शुरू करते हैं कि आज इस घटना के बाद आसपास क्या माहौल है। ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल बीजेपी से ट्वीट किया गया है। क्या इसे राजनीति नहीं करेंगे? धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। आप होते कौन है ये जाति का और धर्म को इस बीच में लाने वाले? आपको बिल्कुल सच दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस घटना के बाद सरकार का क्या रवैया है, लोगों का क्या रवैया है और गोदी मीडिया वो किस तरह से अपनी औकात दिखा रहा है। सबसे पहले आप ये देखो श्रीनगर में किस तरह से गोदी मीडिया का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। मैं यहाँ अपना जर्नलिस्ट हूँ, अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली अब ये विरोध क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कश्मीरी हैं वो कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं, उनको ये बात दिख रही है कि गोदी मीडिया अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन अभी भी उसको हिंदू मुस्लिम करने की पड़ी हुई है। अभी भी वो इस बात के ऊपर एम्फसाइज करने में लगा हुआ है कि हिंदुओं को वहां पर चुन चुन कर गोली मारी गई। हम मानते हैं ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ है। एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। लेकिन सरकार से सवाल वो कौन करेगा? इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ, इतनी बड़ी जो चूक हुई व्यवस्था में, इसके ऊपर बात कौन करेगा? ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं। बड़ा बेसिक सा सवाल है कि जहां सरकार को पता था 2000 से ज्यादा टूरिस्ट हैं, जहां पर सरकार को ये चीज़ पता थी कि ये एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर हर टाइम 1000 के करीब टूरिस्ट तो रहते ही हैं, वहाँ पर ना तो कोई पुलिस थी ना ही कोई आर्मी थी, इनफैक्ट वहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी दूर दूर तक। एक हेल्दी इंसान को उस जगह पहुँचने में 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर ना तो मोबाइल के सिग्नल आते हैं, ना ही वहां पर कोई हेल्प जल्दी पहुंच सकती है अगर किसी हेल्प की जरूरत पड़ जाए, ऐसी जगह पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी। किस तरह से ये पॉसिबिलिटी है कि इस जगह के ऊपर आतंकवादी जो है वो हमला कर सकते हैं? सरकार के पास ये सारी अपडेट थी, इंटेलिजेंस से ये सारी अपडेट दी गई थी सरकार को, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं थी। चलो छोड़ो, 22 अप्रैल की ये घटना है, आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं, ना होम मिनिस्टर ना प्रधानमंत्री, किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जवाब उनसे ना मांगा जा रहा है, ना वो जवाब देने में इंटरेस्टेड लग रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री जो हैं वो इस घटना के बाद टेंशन में आ गए होंगे, तो आप अभी तक हमारे प्रधानमंत्री को समझ ही नहीं पाए। हमारे प्रधानमंत्री का मिजाज अलग है, उनका अंदाज अलग है, उनका अंदाज, उनका तरीका लोगों के गम को दूर करने का बिल्कुल अलग है। वो इतने तनाव में होकर भी खुद हंस रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार के साथ यारी प्रो मैक्स को दर्शा रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। किस लिए? ताकि आपको लाइट हार्टेड फील हो, ताकि आपको अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आए। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आप मानो या ना मानो, हमारे प्रधानमंत्री गुस्से में हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने बिहार की धरती को चुना अपना गुस्सा दिखाने के लिए, अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं चुना। अब आप ये कतई मत समझना कि बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से आतंकवादियों को ललकारा है। ठीक उसी तरह जिस तरह से पुलवामा में जब अटैक हुआ था, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने पुलवामा अटैक को लेकर लोगों से आने वाले इलेक्शंस में वोट की मांग कर ली थी। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम
आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उनको श्रद्धांजलि देने जब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे तो विनय की बहन ने रोकर सीएम साहब से क्या कहा, अब वो सुनो। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा, मुझे वो dead चाहिए। वो मरेगा जिसने मारा। आपने किस चैनल पर यह सवाल सुना है विनय की बहन सृष्टि का कि अगर उसके भाई को टाइमली मेडिकल एड मिल जाती, अगर टाइमली वहां पर मेडिकल एड पहुंच जाती तो उसका भाई बच जाता। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था। 1 घंटे तक विनय वहां पर तड़पता रहा सृष्टि के अकॉर्डिंग और कोई मदद नहीं पहुंची, कोई मेडिकल एड नहीं पहुंची। सूरत की शीतल कलथिया वो जो सरकार से सवाल कर रही है, आपने किस गोदी चैनल के ऊपर उन सवालों को देखा है? नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई પોલીસ નહીં। જ્યારે મોટા મોટા નેતા આવે કોઈ વીઆઈપી માટે પાછળ કેટલી ગાડી, ઉપર હેલિકોપ્ટર તેનાથી હાલે છે, ટેક્સ પે કરે છે એના ઉપર નથી। વીઆઈપી માટે જે સર્વિસ છે એ આ લોકો માટે કેમ નથી? હું નીચે આર્મી કેમ્પમાં ચિલ્લાઈને કહેતી હતી કે ઉપર કેટલા લોકો જખમી છે, તમે લોકો જલ્દી કંઈક કરો। અમે ઉપરથી પડતા આખડતા નીચે ઉતરતી હજી ઉપર કોઈ ફેસિલિટી ગઈ નહોતી। આતંકવાદી અમારી સામે આવીને ગોળી મારી જાય છે, હિન્દુ મુસલમાનને અલગ કરીને હિન્દુના બધા ભાઈઓને ગોળી મારી છે। તો આપણી આર્મી કરે છે શું? લાખોની સંખ્યામાં આર્મી હતી ત્યાં, અને જે ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે ત્યાં કોઈ આર્મી મેન નહીં, કોઈ પોલીસમેન નહીં કે કોઈ ફર્સ્ટ એડ કિટ નહીં, કાંઈ જ સુવિધા નહીં। એમાંથી એક આર્મી મેન એવું કહે છે કે તમે લોકો ઉપર ફરવા શું કામ જાઓ છો? હવે તમે મને એ વાતનો જવાબ દો। જો આ રીતનું હતું તો તમે અમને જવા શું કામ દો છો? મારા ઘરનો સ્તંભ વયો ગયો છે, હવે તમે મને પાછો આપો, મને પાછો આપો, મારે બીજું કાંઈ ન જોઈએ। આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ નહીં કરતા। જો આપણી ગવર્મેન્ટને પોતાની જ સુવિધા રાખવી છે, તમારા પાછળ કેટલા વીઆઈપી હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તમારો જીવ છે, આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ નથી। આ છોકરાઓનું હું, આનું ભવિષ્ય શું? આને ડોક્ટર બનાવી છે, આને એન્જિનિયર બનાવો છો, હું કઈ રીતે બનાવીશ? नहीं, मने न्याय જોઈએ, મારા છોકરાનો फ्यूचर खराब न થવું જોઈએ। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने अपने गुस्से को तो व्यक्त किया ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी बताई। वो क्या बात थी? लद्दाख और सियाचिन में जहां सामान्य सुविधाएं तक पहुंचानी मुश्किल होती है, वहां अब 4G और 5G मोबाइल कनेक्शन पहुंच गया है। ये दिखाता है कि आज देश की प्राथमिकता क्या है। सियाचिन और लद्दाख जहां पर सामान्य सुविधाएं नहीं पहुंच सकती, वहां पर उन्होंने 4G और 5G के कनेक्शन पहुंचा दिए। 4G और 5G मोबाइल कनेक्शन पहुंच गया है। अब ये कितनी जरूरी बात है? ये बहुत ज़रूरी बात है। इसलिए भी ज़रूरी बात है क्योंकि सरकार की इन्हीं उपलब्धियों के चलते आज इतनी तेज़ी के साथ जैसे ये घटना हुई हमारे सामने सच आ गया। जैसे ये घटना हुई, सरकार की पोल खुलनी शुरू हुई, सरकार के इंटेलिजेंस फेलियर का, इतनी बड़ी चूक का आम लोगों को पता चला। अगर ये 4G और 5G कनेक्शन सरकार की ऐसी उपलब्धि ना होती तो आपको क्या लगता है गोदी मीडिया आपको कभी भी ये चीज़ें बताता जो आज थोड़ी बहुत आपको पता भी चल रही हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के चलते? तो चलो, सरकार के इसी 4G और 5G कनेक्शन के जरिए जो हमें सच देखने को मिले हैं सोशल मीडिया के अंदर पिछले 3-4 दिनों में, वो सच हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सच नंबर 1, सरकार किस तरह से पिछले कई सालों से यह दावा कर रही है कि कश्मीर में सब कुछ अच्छा है, कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उनकी कमर तोड़ दी है सरकार ने, टूरिस्ट वहां पर एकदम सेफ हैं। मल्टीपल टाइम सरकार ने इस चीज को क्लेम किया है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, सारे आंकड़े आप देखिए, ढेर सारा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हो ही रहा है। करोड़ों यात्री, टूरिस्ट और यात्री जम्मू कश्मीर का टूर कर
दर्शन कर अमरनाथ का और वैष्णो देवी का सफलता से आनंद के साथ। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। इस फैसले के बहुत सारे सकारात्मक पहलू हैं। एक ही झटके में इस फैसले से देश के टेररिज्म की कमर तोड़कर रखी है। आप मेरी बात मानकर रखिएगा, किसी भी खुफिया एजेंसी के व्यक्ति को पूछकर। लेकिन आज जब ये घटना हो गई सरकार के इतने दावों के बाद भी, तो आप सोच कर देखना कि सरकार के दावों के कारण जान किसकी गई? आम लोगों की, आपके और मेरे जैसे लोगों की। सच नंबर 2 जो हमें सोशल मीडिया से देखने को मिल रहा है वो ये कि किस तरह से जो गोदी मीडिया है सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए कि उनके आका उनको 2 टुकड़े ज्यादा डाल दें सरकारी एड्स के रूप में, उनको थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिल जाए, आप लोगों के दिमाग में, आम जनता के दिमाग में गोबर भर रहा है, बकवास बेच रहा है। Problem in our country is we don't talk straight. There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 was abrogation was valid or not. It was a waste of time because हमने वो बॉडी लैंग्वेज भी देखी। अमित शाह को इतना इमोशनल शायद किसी ने देखा होगा, मतलब चाणक्य कहलाते हैं, रणनीतिकार कहलाते हैं, और जो लोग बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जानते हैं, उन्होंने देखा होगा कि वो अंदर तक हिल गए थे। वहां पर एक युवा लड़के के गाल पर जब वो हाथ फेर रहे थे तो उनके हाथों में कंपन थे। आपके अखिलेश की तरह पॉलिटिक्स नहीं करता हूं मैं। अरे आप व्यापार करते हैं, आपका चैनल व्यापारी चैनल है, और भारत नाम रखने से भारत हित की बात नहीं कर रहे हो। ये जो ब्रदर पर्सनली टॉक करो, टॉक अबाउट द सिक्योरिटी लैप्स, मतलब सिक्योरिटी लैप्स के कारण हुआ है कि नहीं, उनसे ये क्वेश्चन पूछे। आप सिर्फ पूछते हो, आप पूरा प्रॉपर पर्सनली करो, यहाँ भी दोनों चीजों को पर्सनली चलाओ। चलो कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? हो गया। और आपने ये बोला कि कुछ यहाँ के बंदे उनके साथ है, डोंट टॉक लाइक दिस। सच नंबर 3, कैसे इस आदमी सैयद आदिल हुसैन शाह, इसको न्यूज से पूरे के पूरे मीडिया से गायब कर दिया गया है। कोई न्यूज़ चैनल इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि किस तरह से इसने अपनी जान गंवा दी टूरिस्ट को बचाने के लिए। क्या चीज़ चलाई जा रही है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। इस मुसलमान की कोई बात नहीं कर रहा। कौन था ये एक आम आदमी था, घर में अकेला कमाने वाला था, जो आज नहीं रहा। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना हाँ। ये कमाने वाला, ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था। हाँ, घोड़ा चलाता था। सच नंबर 4, लोग क्या बोल रहे हैं जो वहां पर उस घटना के टाइम पर मौजूद थे। उनका साफ साफ ये कहना है कि जो कश्मीरी लोग हैं उन्होंने आगे आकर उनकी मदद की, यहाँ तक कहा कि पहली गोली वो खाएंगे, उनकी जान को कुछ नहीं होने देंगे। बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि यहाँ के लोग इतने बढ़िया से हमें इन्होंने अटेंड करा। बोला कि खाना आपको खाना चाहिए, हम खाना देंगे, पैसे चाहिए आपको पैसे देते हम, या आपको पानी कोल्ड ड्रिंक हर चीज पूछ रहे थे हमसे। पे आ जाओ, वो कश्मीरी लोग बोलता है हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना, हमको यहाँ खाना बना भी दिया, और वो बोले आपको पैसा चाहिए, हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे। सच नंबर 5, सरकार की ये इतनी बड़ी चूक थी, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि वो आतंकवादी जिन्होंने 26 लोगों की जान ले ली वो बहुत आराम से आई। 40 मिनट तक वहां पर फायरिंग चलती रही और उसके बाद 26 लोगों को मारने के बाद वो बहुत आराम से एस्केप भी कर गए, बहुत आराम से वहां से चले भी गए। आप सोच कर देखना, आपको ऐसा नहीं लगता कि आतंकवादी जो मारने आए थे उन्होंने क्यों सिर्फ हिंदुओं को गोली मारी? कहीं इसलिए तो नहीं कि वो हमारे देश में, उनको अच्छे से पता है कि हमारे देश में जो चीज़ सबसे जल्दी, जो आग सबसे जल्दी भड़क सकती है वो है हिंदू मुस्लिम को लेकर। कोई भी मुसलमान कौम सिरोली में नहीं आएगा, कूड़े वाला हो, कपड़ा वाला हो, सब्जी वाला हो, कोई भी कौम सिरोली में नहीं आएगा। कुछ भी हो भाई, मुसलमान कोई भी नहीं आएगा। कल बैनर लगेंगे पूरे कौम में भाई। देखो, कहीं ना कहीं आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि आज ये दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है सोशल मीडिया के चलते। तो जो कुछ इस देश में होता है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को या किसी और कंट्री को उसके बारे में कुछ नहीं पता। यार हिंदू हो ना, कट्टर हिंदू हो ना, तो आइए लगाए करो यार, कम से कम लोगों को पता तो चले। आपको भी देंगे, आप, मैं आ रहा हूँ रेडी में आपके लगाने। ये हिंदू हो ना, सनातन धर्मी, इसको लगाओ। देखो सुनो, आजकल कुछ जो दूसरी कौम के लोग हैं ना, पनीर में थूक मिला देते हैं, दूध में थूक मिला देते हैं। आपको जाते जाते एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सरकार की गलती होते हुए भी
पूरे का पूरा मीडिया सरकार के पक्ष में ही माहौल बनाने में जुटा हुआ है। हिंदू अखबार में असम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य का बयान छपा है, जो कहते हैं कि बंदूक दिखाकर उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया, उन्होंने पढ़ दिया तो उनकी जान बच गई। इसी रिपोर्ट के अंदर देवाशीष ये भी तो कहते हैं 30 मिनट तक गोलियां चलती रही और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती। इसका क्या मतलब है? वहां पर कोई पुलिस थी नहीं, वहां पर कोई पुलिस की व्यवस्था ही नहीं थी, लेकिन फिर भी द हिंदू की इस खबर की हेडलाइन क्या है कि प्रोफेसर कलमा पढ़कर बच गए, ना कि ये कि सरकार का ये इंटेलिजेंस फेलियर था। इस तरह से हेडलाइंस को मैनेज किया जाता है, इस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। और रही बात सरकार के रवैये की, रही बात सरकार के ठाट बाट की, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें जेडीयू ने बाकायदा ये बयान जारी कर दिया कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो उनकी व्यवस्था में जेडीयू के सारे मंत्री व्यस्त हैं, इसलिए वो सर्वदलीय बैठक में नहीं आ सकते। मतलब आप यहाँ से खुद अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार का रवैया क्या है। जब बात इलेक्शंस की आती है, जब बात वोटों की आती है, तो ऐसे हमले भी बहुत छोटे कर दिए जाते हैं, ऐसे हमलों की भी कोई वैल्यू नहीं रहती, इनको भी एक साइड में कर दिया जाता है। आप और हम इस आतंकी हमले के बाद भिड़ने में लगे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ने में लगे हुए हैं। कितनी जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कश्मीरी स्टूडेंट्स उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। कल चलो तो अभी भाग जाना ठीक है, लंबो हो जा। नाम बता, नाम कहाँ? आबिद नाम है तुझा, 1 घंटा समझा रहे हैं, समझ में ना गाँव में बड़े मत जाइयो। कौन नाम कहाँ है? चलते हैं तो लंबो हो जाओ में। और तो और देहरादून में हिंदू रक्षा दल के ये भाई साहब जो अध्यक्ष है हिंदू रक्षा दल के, सरेआम धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आकर कश्मीरियों को। जय हिंदू रक्षा दल, पहलगांव में जो घटना हुई है उससे हमें जो ठेस पहुंची है, उस ठेस का हम कुछ अपने मुंह से बता नहीं सकते और ना अपने शब्दों में उस बात को बयां कर सकते हैं, मगर एक काम कर सकते हैं जो हमें करना आता है, जो सदैव हिंदू रक्षा दल करता है। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ने ये घोषणा की है कि कल से अगर कोई मुसलमान, शुरुआत हम देहरादून से करेंगे, कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। क्यों? क्योंकि इनको बहुत चोट लगी है इस आतंकी हमले से। आप समझ कर देखो, ऐसे लोगों को कभी चोट नहीं लगती, ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ नजरों में आना होता है, ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ नंबर बनाने होते हैं। ये कश्मीर खाली होना चाहिए पूरे मुसलमानों से। ये कश्यप की धरती है, ये हरि सिंह की धरती है, ये कर्ण सिंह की जमीन है, ये हिंदुओं की भूमि है, ये शंकराचार्य की भूमि है। ये हर हालत में मुसलमानों से इस्लाम मुक्त होना चाहिए। और मैं जानता हूं, मैंने कहा है कि यदि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में एक भी मुसलमान दिखा किसी रूप में तो उनका हश्र इससे उबरा होगा। इसको चैलेंज लो, इसको जिस रूप में लो, मैं जारी कर रहा हूं। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। हम जानते हैं कि आज की वीडियो हो सकता है कहीं पर कोई असर ना करे। आज की वीडियो से हमें ऐसा ही लगता है कि कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन फिर भी ये एक कोशिश थी, ये एक डॉक्यूमेंट था जो करना जरूरी था, ताकि आगे फ्यूचर में कभी भूले बिसरे कोई इस वीडियो को देखे तो उसको पता चले कि 22 अप्रैल 2025 को जब ऐसा घटिया आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हमारी अपनी सरकार का क्या रवैया था, लोगों का क्या रवैया था, और गोदी मीडिया जो उस टाइम पर एग्जिस्ट करता था वो कितना गिरा हुआ था। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, वी हैप्पी।